हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AC Educom। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग स्विफ्ट लूप कमांड का यूज़ कर सकते हैं टू गिव स्मूथनेस, टू ऐड सेगमेंट्स, बेसिकली टू ऐड सेगमेंट्स इनटू आवर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को यदि हम डायरेक्ट इसमें, अभी मैंने इस बॉक्स में कोई भी सेगमेंट्स नहीं ऐड किया है, तो यदि अब मैं इस बॉक्स में डायरेक्ट मैं टर्बो स्मूथ या कोई भी स्मूथनेस यदि अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हो इट हैज़ नॉट टेकन अ प्रॉपर शेप। तो एकदम, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स नहीं है इसलिए इसने एक ऐसा कुछ शेप उसने ऐड किया है। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस टर्बो स्मूथ। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड सेगमेंट्स आइदर थ्रू दिस। लेकिन यदि आप इसके थ्रू सेगमेंट्स ऐड करते हैं तो आपको फिर ये सेगमेंट्स को जो है वो कॉर्नर में आपको मूव करना पड़ेगा। you need to adjust these segments accordingly। लेकिन स्विफ्ट लूप का जो यूज़ है वो बहुत ही ईजीली आप सेगमेंट्स ऐड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्विफ्ट लूप कमांड को। ये जो वर्जन है ये 2013 3ds Max का वर्जन है। तो जो हायर वर्जन्स है लाइक 2020 21 वहाँ पर स्विफ्ट लूप कमांड आपको यहीं पर मिल जाएगा। बट इन दिस रिबन ओनली यू विल गेट दिस स्विफ्ट लूप कमांड। लेकिन जो लोअर वर्जन है वहाँ पर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि हमको ऐसा कुछ कमांड मिल नहीं रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लोअर वर्जन में हम स्विफ्ट लूप कमांड कहाँ से ले सकते हैं और स्विफ्ट लूप कमांड का हम प्रॉपर यूज़ क्या है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देखते हैं हम स्विफ्ट लूप कमांड कहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसका एक शॉर्ट की बना सकते हैं। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज ऑप्शन एंड देन गो टू कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस। कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर लेट इट गेट ओपन फर्स्ट। हाँ, ये विंडो आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। इट्स एस, ये अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे टूल्स यहीं पर मिलेंगे। तो दिस इज़, आई एम लुकिंग फॉर द कमांड विच इज़ कॉल्ड स्विफ्ट लूप। सो दिस इज़ द स्विफ्ट लूप कमांड। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही उसके लिए मैंने एक शॉर्ट की तैयार किया हुआ था। तो यदि मैंने अभी रिमूव कर दिया है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट द स्विफ्ट लूप कमांड एंड आई विल ऐड एनी शॉर्ट की। तो जैसे कि आपको लगेगा स्विफ्ट लूप कमांड है तो नाम जैसे एस से देते हैं। चलिए, तो आपको यदि जैसे आपने एस प्रेस किया तो यहाँ पर वो ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैक्स में भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कीज़ ऑलरेडी असाइंड है अलग अलग टूल्स के लिए। तो मैंने जैसे एस प्रेस किया तो उसने दिखा दिया दैट एस इज़ ऑलरेडी असाइंड टू स्नैप्स टॉगल। तो ये हम एस यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो आप स्नैप टॉगल आप रिमूव कर सकते हैं। आप रिमूव करके आप एस को आप स्विफ्ट लूप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई प्रिफर टू यूज़ एस कमांड फॉर स्नैप टॉगल ओनली, सो आई विल नॉट रिमूव दिस। मैंने क्या किया है, मैंने इसको मैंने जो किया था, मैंने नंबर पैड 1, मतलब जो हमारा जो नंबर पैड है उसका 1 जो नंबर है उसको मैंने असाइन किया था। तो आप कोई भी की को यूज़ कर सकते हैं टू असाइन द शॉर्ट की। तो यहाँ पर जैसे मैंने नंबर पैड 1 लिया है, उसमें लिखा है नॉट असाइन, सो इट मीन्स दैट आई कैन असाइन दिस पर्टिकुलर की फॉर स्विफ्ट लूप कमांड। तो मैंने यहाँ पर असाइन किया तो आप देख सकते हैं स्विफ्ट लूप का जो शॉर्ट की हो गया है वो है नंबर पैड 1 एंड देन यू जस्ट क्लोज दिस कमांड। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अभी यदि देखते हैं, यदि आप नंबर पैड मैंने 1 दिया था तो यदि मैंने 1 प्रेस किया तो अभी स्विफ्ट लूप कमांड एक्टिव नहीं हुआ है। तो दिस विल नॉट वर्क, दिस टूल विल नॉट वर्क अनलेस until you have converted your object into editable poly. So what I need to do, I first need to convert this object into editable poly. So select and then right click and then convert this into editable poly. So once this has been converted into editable poly, now you activate your swift loop command. So मैंने number 1 press किया to activate swift loop command, and now what you need to do, you just need to
ना आपको जहाँ पर भी सेगमेंट्स ऐड करने हैं आप उस कॉर्नर में लेके जाइए एंड देन इट्स वेरी इजी। यहाँ पर वेट, लेट मी टर्न ऑन दिस एज फेस कमांड ऑल्सो। तो मैंने F4 प्रेस किया, मेरा एज फेसेस कमांड मेरा एक्टिव हो गया सो दैट आई कैन शो ऑल दीज एजेस टू यू। तो मैंने एज फेस कमांड एक्टिव किया एंड अगेन आई एम टेकिंग दिस स्विफ्ट लुक कमांड और मुझे जहाँ जहाँ पर भी चाहिए वहाँ जस्ट मुझे उस कॉर्नर में, या आप कहीं पर भी, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉर्नर में भी लाना है, आप जहाँ पर भी आपको चाहिए यू कैन जस्ट यू नो। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं स्विफ्ट लुक कमांड को उसको कॉर्नर्स में यूज़ करते हैं टू गिव कॉर्नर्स अ लिटिल, मतलब जब हम टर्बो स्मूथ इफेक्ट देते हैं तो वो वैसा कुछ अजीब सा शेप ना ले वो, इसलिए हमको पता है कि हम टर्बो स्मूथ कमांड जब भी यूज़ करते हैं योर ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर सेगमेंट्स। यदि आपका सेगमेंट नहीं है तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा ही गंदा सा एक कुछ शेप लेगा, तो इसीलिए आपका प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवीजन होना ऑब्जेक्ट का बड़ा ज़रूरी है। सो आई एम जस्ट पुटिंग सम सेगमेंट्स अराउंड द कॉर्नर। तो मैंने चारों कॉर्नर में, चारों साइड्स मैंने कुछ सेगमेंट्स ऐड किए हैं एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई टर्बो स्मूथ टू दिस ऑब्जेक्ट। तो अब यदि मैं टर्बो स्मूथ देती हूँ सो आप देख सकते हैं बड़ा ही आसानी से। मैं F4 प्रेस कर रही हूँ जस्ट टू टर्न ऑफ दिस एज फेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कर्व सा स्मूथ सा एजेस मिल गया है। सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ थ्रू स्विफ्ट लुक कमांड। स्विफ्ट लुक कमांड से हमने क्योंकि सेगमेंट्स ऐड किए थे, अब क्योंकि मैंने टर्बो स्मूथ दिया है तो अब मुझे उतना ही वैसे स्मूथनेस मिल गया है। सो दिस स्विफ्ट लुक कमांड इज़ वेरी यूज़फुल कमांड। आप बहुत सारे फर्नीचर मेकिंग में आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर्स में आप जब सेगमेंट्स ऐड कीजिए और फिर आप जब टर्बो स्मूथ देते हैं तब ये एक अच्छा सा एक इफेक्ट आता है। सो this is how you can use swift look command, or this is how you can activate swift look command in the lower version of 3ds Max. I hope ये video this video can prove beneficial to all of you, और I hope that you have liked this video. So यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please consider to subscribe my channel. Thank you very much.